तुमने जरूर कभी ऐसे इंसान को देखा होगा जिसका अनुशासन इतना कठोर होता है कि लोग उसे देखते ही डर जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो हर दिन एक ही समय पर उठता है, एक ही समय पर काम करता है, एक ही समय पर अभ्यास करता है और कभी नहीं रुकता। चाहे मौसम खराब हो, मन थका हुआ हो, शरीर टूट रहा हो, वो फिर भी चलता रहता है। और उसके आसपास के लोग कहते हैं ये इंसान सामान्य नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह सामान्य इसलिए नहीं दिखता क्योंकि अधिकांश लोग अपने जीवन में कभी भी उस स्तर का अनुशासन छू ही नहीं पाते। वे 2 हफ्ते अच्छे चलते हैं, तीसरे हफ्ते टूट जाते हैं, चौथे हफ्ते हार मान लेते हैं और अगले सोमवार फिर से नई शुरुआत का ड्रामा करते हैं। लेकिन कुछ लोग, बहुत ही कम लोग, एक अलग स्तर पर होते हैं। उनका अनुशासन डराता नहीं, दहाड़ता है। और आज तुम जानोगे कि यह स्तर कैसे बनाया जाता है। यह किसी ताकतवर दिमाग या असाधारण शरीर का खेल नहीं है। यह किसी जादुई आदत ऐप, मोटिवेशनल वीडियो या सुबह 5 बजे उठने की फैशन का नतीजा नहीं है। यह एक प्राचीन मनोवैज्ञानिक नियम का असर है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और उससे भी कम लोग अपनाते हैं। नियम सरल है। अभ्यास उतना नहीं चलता जितना तुम करते हो, अभ्यास उतना चलता है जितना तुम बनने का निर्णय लेते हो। यानी अनुशासन क्रिया से नहीं, पहचान से पैदा होता है। ज्यादातर लोग अपनी आदतों को एक काम की तरह देखते हैं। आज करना है, कल देखेंगे, मूड है तो करेंगे। लेकिन वे यह नहीं समझते कि हर बार जब तुम किसी आदत को छोड़ते हो, तुम अपने ही भीतर एक हिस्सा कमजोर कर देते हो। और हर बार जब तुम उसे पूरा करते हो, चाहे 1 मिनट ही क्यों ना हो, तुम अपने भीतर एक नया आधार रखते हो। यही वह बिंदु है जिसे बहुत लोग कभी समझ ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है हर दिन 1 घंटा काम करना, हर दिन 10 शून्य कदम चलना, हर दिन कठिन चीजें करना। लेकिन वास्तविक अनुशासन का पहला चरण कुछ और है। अनुशासन वह है जहां तुम चुनाव से बाहर हो जाते हो। यानी तुम्हारे दिमाग में विकल्प ही नहीं बचता कि आज करूं या ना करूं। तुम बस करते हो। जैसे सांस लेते हो, जैसे नहाते हो, जैसे रोज कपड़े पहनते हो। वो चीजें जिनके लिए तुम सोचते नहीं हो, बस करते हो। लेकिन इंसान इसका उलट करता है। हर आदत को वह एक फैसला बनाता है, आज करूं या ना। और जितने ज्यादा निर्णय तुम्हें लेने पड़ते हैं, उतनी ही जल्दी तुम थक जाते हो और हार मान लेते हो। यही वजह है कि कुछ लोग हर दिन एक ही समय पर अभ्यास करते हैं और कभी नहीं रुकते, क्योंकि उन्होंने समय को बदलने का विकल्प ही बंद कर दिया। उनका अभ्यास एक तयशुदा रेखा की तरह है जहां तुम्हारा दिमाग बीच में घुसकर सवाल पूछ ही नहीं सकता। यही वह मनोवैज्ञानिक ताला है जो लोगों को असाधारण बनाता है। अब सवाल यह है, क्या यह ताकत किसी में जन्म से होती है? नहीं, यह एक साधारण इंसान भी बना सकता है। यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो बिल्कुल तुम्हारी तरह था। वह भी हर 2 हफ्ते में हार मान लेता था। वह भी नई आदतें शुरू करता और छोड़ देता था। वह भी हर रविवार कहता कल से पक्का, और फिर सोमवार को कुछ भी नहीं बदलता। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि वह गलत चीज से लड़ रहा है। वह अपनी आदतों से नहीं, अपने दिमाग के सिस्टम से लड़ रहा था। और जब उसने यह सिस्टम समझा, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसने पहली बार जाना कि असली दुश्मन आलस या कमजोरी नहीं है, असली दुश्मन है विकल्प। क्योंकि जहां विकल्प होते हैं वहां बहाने पैदा होते हैं। जहां बहाने होते हैं वहां गिरावट शुरू होती है, और जहां गिरावट होती है वहां इंसान खो जाता है। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन से विकल्पों को हटाएगा। वह अपने अभ्यास को मूड से नहीं, पहचान से जोड़ देगा। उसने एक गहरी बात समझी, जब तुम आदत बनाते हो तो तुम काम बदलते हो, लेकिन जब तुम पहचान बदलते हो तो तुम जीवन बदलते हो। उसने खुद से कहा, मैं एक अभ्यास करने वाला इंसान हूं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो हर दिन बिना बहाने अपने लक्ष्य पर चलता है। यह वाक्य एक घोषणा था,
काम का नहीं, चरित्र का। और इसी क्षण उसके भीतर कुछ बदल गया। निर्णय एक बार हुआ, अब हर दिन सिर्फ पालन था। लेकिन यह कहानी यही शुरू होती है। असली परिवर्तन तब आया जब उसने वह किया जो 99% लोग कभी नहीं करते। उसने अपने अभ्यास को सार्वजनिक कर दिया, और यह कदम उसकी पूरी मनोविज्ञान को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जब उसने अपने अभ्यास को सार्वजनिक किया, उसी क्षण उसके जीवन में सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक विस्फोट हुआ। अधिकांश लोग सोचते हैं कि आदतें निजी चीजें होती हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन यही सोच तुम्हें कमजोर रखती है। जब तुम कुछ निजी रखते हो, तुम्हारा दिमाग उसे चाहे तो छोड़ सकता हूं की कैटेगरी में डाल देता है। लेकिन जिस दिन तुम अपनी आदत को दुनिया के सामने बोल देते हो, उसी दिन वह चाहो या न चाहो करना ही है कि कैटेगरी में चली जाती है। और यही वो मोड़ था जहां उसका पूरा सिस्टम बदल गया। उसने एक कागज पर लिखा, मैं हर दिन सुबह 5 बजे 20 मिनट का अभ्यास करता हूं, 90 दिन लगातार बिना रुके। उसने इसे सिर्फ लिखा नहीं, उसने इसे किसी वचन की तरह महसूस किया। फिर उसने सबसे कठिन कदम उठाया, उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, बोले बहुत दिखावा कर रहा है, देखते हैं कितने दिन चलता है। हर शब्द उसके लिए ईंधन बन गया। अब उसकी असफलता का मतलब सिर्फ एक दिन का अभ्यास टूटना नहीं था। उसका मतलब था कि पूरे शहर, पूरे ऑफिस, सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त उसे एक ऐसे इंसान के रूप में देखेंगे जो अपनी ही बात पर टिक नहीं पाया। यह डर, यह प्रतिष्ठा का दबाव, यह सामाजिक खतरा यही है जो आदतों को अटूट बनाता है। यह बात तुम मानो या न मानो, पर तुम्हारा दिमाग अभी भी हजारों साल पुराने इंसानों की तरह काम करता है। जहां समुदाय में शर्मिंदगी मौत के बराबर थी, अकेला छोड़ दिया जाना विनाश था, और प्रतिष्ठा बचाए रखना जीवन। इसलिए जब तुम कोई वचन लोगों के सामने बोलते हो, तुम्हारा दिमाग उसे अस्तित्व का मामला बना देता है। अब यह आदत नहीं रहती, यह जीवन रक्षा बन जाती है। और जब हर दिन का अभ्यास एक अस्तित्व की लड़ाई बने, तो तुम हारने की कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर आया असली युद्ध, सुबह 5 बजे उठने का। उसके दिमाग ने पहला ही दिन बगावत कर दी। आज नहीं, कल से ठीक से शुरू करूंगा, थोड़ा और सो लूं, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा, इतना सख्त बनने की क्या जरूरत है। यही वे आवाजें हैं जो तुम्हें हर बार रोकती हैं। वही आवाजें जिनके कारण तुम 2 हफ्ते बाद गिरते हो, वही आवाजें जो तुम्हें औसत रखती हैं। लेकिन इस बार उसके पास एक हथियार था। अगर वह हार जाता, उसे सभी को जवाब देना पड़ता। लोग कहते, देखा, हमने कहा था ना, ड्रामा कर रहा था। उसके दिमाग के लिए इस शर्मिंदगी का दर्द उस थकान से कहीं बड़ा था जो सुबह 5 बजे उठने में होती है। इसलिए उसने अपने डर को अपने अभ्यास का ईंधन बना लिया। और यही वह क्षण था जहां उसका असली अनुशासन जन्म ले रहा था। लेकिन यहां एक नई समस्या तय हो गया। पर अभ्यास अभी भी मन पर निर्भर था। कुछ दिनों वह ध्यान करता, कुछ दिनों किताब पढ़ता, कुछ दिनों बस बैठा रहता। यानी करे क्या, यह निर्णय अभी भी दिमाग कर रहा था। और जहां दिमाग को निर्णय लेना पड़ता है, वहां वह बहाने ढूंढ लेता है। इसलिए उसने दूसरा नियम अपनाया, एक निश्चित क्रम। हर दिन 20 पुशअप, फिर 10 मिनट ध्यान, फिर 10 मिनट पढ़ाई। न बदलना, न मिलाना, न विचार करना। हर दिन बिल्कुल वही क्रम। तुम्हारा दिमाग विविधता पसंद करता है, क्योंकि विविधता निर्णय की जगह देती है। लेकिन अनुशासन विविधता से नहीं, दोहराव से पैदा होता है। और दोहराव तभी पवित्र बनता है जब तुम उसे सीमा की तरह अपनाओ। उसके दिमागन ने पहले 10 दिनों तक लड़ाई की। वह चिल्लाया, ये मूर्खता है, थोड़ा बदल लो, इतनी सख्ती क्यों। लेकिन 14वें दिन कुछ बदला। उसका शरीर उसके दिमाग से पहले उठ गया। 20वें दिन उसने पाया कि वह आधे पुशअप कर चुका है और उसे एहसास भी नहीं हुआ। 25वें दिन उसका ध्यान अपने आप शुरू होने लगा। यह वही स्तर है जहां अनुशासन डरावना बनता है, क्योंकि तुम अब निर्णय नहीं ले रहे, तुम बस कर रहे हो। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब
जीवन ने थप्पड़ मारा, यात्रा, थकावट, बीमारी, मेहमान, अप्रत्याशित काम। यही वे बिंदु हैं जहां तुम गिरते हो। यही वे बिंदु हैं जहां आदतें टूटती हैं। और इन्हीं बिंदुओं पर उसने सबसे बड़ा मंत्र सीखा, अभ्यास को पूर्ण नहीं, निरंतर होना चाहिए। यानी तुम 1% भी कर लो, पर करो। यही निर्णय उसे अगले स्तर पर ले जाएगा, जहां अनुशासन सिर्फ क्रिया नहीं, पहचान बन जाता है। जब पहली बार उसकी दिनचर्या टकराई, यात्रा, थकान, काम का बोझ, अचानक मेहमान, यहीं पर वह सच सामने आया जिसे अधिकतर लोग कभी स्वीकार नहीं करते। तुम अपनी आदत तब नहीं खोते जब तुम कमजोर हो। तुम अपनी आदत तब खोते हो जब तुम्हें लगता है कि आज तो नहीं कर पाऊंगा। यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग खुद को धोखा देते हैं। आज नहीं होगा, कल कर लूंगा। आज मैं बहुत थका हूं, एक दिन की क्या बात है। आज परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाऊंगा, इसलिए रहने दो। यही है गैप, और गैप ही वह चोर है जो तुम्हारी पूरी मेहनत चुपचाप चुरा लेता है। उसने सीखा, परफेक्ट अभ्यास नहीं चाहिए, सिर्फ निरंतर अभ्यास चाहिए। यही वह नियम था जिसने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। 40वें दिन यात्रा। सुबह 5 बजे एयरपोर्ट। कोई शांत जगह नहीं, कोई योगा मैट नहीं, कोई ध्यान का कमरा नहीं। पुराने वाला वह आदमी यही कहता, आज छोड़ देते हैं, हालात ही खराब हैं। लेकिन इस बार उसने अपना तीसरा सिद्धांत अपनाया, पूर्व निर्णय। यानी रुकावट आने के बाद निर्णय नहीं लेना है, रुकावट आने से पहले ही तय होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो मैं यह करूंगा। यही वह तकनीक है जिसका उपयोग सदियों से मंदिरों में होता आया है। अगर ध्यान हाल जल मग्न हो जाए, वे भोजनालय में बैठ जाते हैं। अगर भोजनालय में आग लग जाए, वे प्रांगण में बैठ जाते हैं। अभ्यास स्थान पर निर्भर नहीं, परिस्थिति पर निर्भर नहीं, अभ्यास इच्छा पर भी निर्भर नहीं, अभ्यास सिर्फ अभ्यास पर निर्भर। उसने भी यह नियम अपनाया। यात्रा में, एयरपोर्ट के बाथरूम में पुशअप, कार में आंख बंद कर 10 मिनट सांसों पर ध्यान, प्लेन में 10 पन्ने पढ़ना, थकान, कम से कम 1% अभ्यास, पर अभ्यास जरूर। उसने पूरा सीक्वेंस एयरपोर्ट में पूरा किया और लोग उसे देखने लगे जैसे वह पागल हो, लेकिन वह मुस्कुराया क्योंकि वही पल था जहां उसने समझा, अनुशासन का असली रूप वही होता है जो लोगों को असामान्य लगे। 50वें दिन उसका शरीर खुद सुबह 5 बजे उठने लगा। 60वें दिन वह आधा अभ्यास कर चुकी होता और उसे एहसास भी नहीं होता। 70वें दिन वह इतना स्थिर हो चुका था कि उसके आसपास के लोग कहते, तुम बहुत बदले लग रहे हो। यह सिर्फ आदत नहीं थी, यह उसकी पहचान बन चुकी थी, और पहचान कभी नहीं टूटती। लोग कहने लगे, तुम अति कर रहे हो, इतनी सख्ती ठीक नहीं। लेकिन असलियत यह है कि जब तुम्हारे बदलाव से दूसरों को असहजता महसूस होने लगे, तब समझो तुम सही दिशा में हो। क्योंकि लोग तुम्हें इसलिए रोकते हैं ताकि उन्हें खुद को बदलना ना पड़े। पर वह रुका नहीं। 75वें दिन उसकी इच्छा खत्म हो चुकी थी। लेकिन इच्छा का खत्म होना हार नहीं, यह सबसे बड़ा संकेत है कि तुम्हारा अभ्यास दिमाग की पकड़ से बाहर जाकर शरीर का हिस्सा बन चुका है। यानी अब तुम्हें सोचना नहीं है, तुम बस करते हो। 90वें दिन की सुबह उसने पूरा अभ्यास पूरा किया और उसे पता भी नहीं चला कि वह कौन सा दिन है। यह वह अवस्था थी जिसे साधना कहा जाता है, जहां अभ्यास करने वाला मिट जाता है, सिर्फ अभ्यास बचता है। उसके दोस्त बोले, यह इंसानी नहीं है। उसने कहा, सही कह रहे हो, क्योंकि अब मैं सिर्फ इंसान नहीं, आदत बन चुका हूं। यही वह बिंदु है जहां अनुशासन डरावना बन जाता है, क्योंकि तुम अब वह नहीं रह जाते जो आदतें करता था। तुम स्वयं आदत बन जाते हो। उसके परिवर्तन का असली तूफान तब आया जब जीवन ने अचानक उसकी योजनाओं को तहस नहस कर दिया। ऐसी रुकावटें, ऐसे उतार चढ़ाव, ऐसे झटके जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की थी।
और यही वह जगह थी जहां पहले वाला वह व्यक्ति टूट जाता, हार मान लेता, अगले सोमवार का इंतजार करता। लेकिन इस बार कहानी अलग थी, क्योंकि वह अब वही व्यक्ति नहीं था। वह अब कोशिश करने वाला नहीं, न रुकने वाला बन चुका था। 80वें दिन की रात उसका बच्चा बीमार पड़ गया। पूरी रात अस्पताल, नींद नहीं, ऊर्जा नहीं, इच्छा नहीं। सुबह 5 बजे अलार्म बजा। अंदर से आवाज आई, आज मत करो, आज बहुत हुआ। लेकिन उस आवाज का असर अब कमजोर था, क्योंकि उसकी पहचान बदल चुकी थी। उसने अस्पताल के वॉशरूम में जाकर 2 मिनट के पुशअप किए, वहीं खड़े खड़े 1 मिनट श्वास पर ध्यान किया, और उस दिन एक पन्ना पढ़ा, बस इतना ही। पर सबसे जरूरी बात, गैप नहीं आया। यही वह निर्णायक क्षण होता है जहां लोग अपनी बरसों की मेहनत एक ही दिन में खो देते हैं। वह नहीं हारा। 82वें दिन उसकी कार खराब हो गई, वह रास्ते में फंस गया। पहले वाला वह आदमी सोचता आज छोड़ देते हैं। इस बार वह फुटपाथ पर खड़ा हुआ और वहीं 20 पुशअप पूरे कर दिए। लोग घूरते रहे, उसे परवाह नहीं थी। 85वें दिन ऑफिस में अचानक काम का ढेर लग गया। देर रात तक बैठना पड़ा। उसने ऑफिस की सीढ़ियों पर बैठकर 10 मिनट ध्यान किया। किसी ने पूछा, तुम पागल हो क्या? उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं स्थिर हूं। यही वह क्षण था जहां उसका अनुशासन दूसरों को डराने लगा। जब लोगों को तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी स्थिरता असहज करने लगे, जान लो कि तुमने वह स्तर छू लिया है जहां 1% लोग भी नहीं पहुंचते। वह खुद भी अब दंग था। उसे एहसास हुआ यह सिर्फ दिनचर्या नहीं, यह उसकी नसों में उतर चुका सिस्टम है। वह अनुशासन अब करने की चीज नहीं, होने की अवस्था बन चुका था। और सबसे बड़ी खोज तब हुई जब उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक पूरी पहचान मर चुकी है। वह पहचान जो बहाने बनाती थी, रुकती थी, सोचती थी, फैसला करती थी, वह पुराना वह अब था ही नहीं। उसके भीतर एक नया स्वरूप जन्म ले चुका था। एक ऐसा मनुष्य जो आदत नहीं बनाता, बल्कि स्वयं आदत बन जाता है। वह इंसान जो 90 दिन पहले था थका हुआ, बिखरा हुआ, अस्थिर, अब उसकी छाया भी नहीं बची थी। एक नया इंसान उभर चुका था, शांत, अटल, अडिग, खामोश लेकिन तेज। एक ऐसा इंसान जिसकी निरंतरता से लोग घबराने लगे थे। और यही तो असली परिवर्तन है, जब तुम्हारा अनुशासन दूसरों को एक दर्पण दिखाने लगता है, उनकी कमजोरियां, उनके बहाने, उनकी सीमाएं। तभी वे कहते हैं, इतना भी कोई करता है? इतना सख्त होना गलत है। जिंदगी में बैलेंस भी चाहिए। असल बात यह है, उन्हें दर्द होता है, क्योंकि तुम्हारा उठना उनकी नींद खराब करता है। तुम्हारा निरंतर रहना उनकी अस्थिरता खोल देता है। तुम्हारा बदलना उनकी ठहराव को उजागर कर देता है। पर वह गल अब इन आवाजों से परे निकल चुका था। वह अवस्था छू चुका था जहां इंसान अनुशासन करता नहीं, अनुशासन हो जाता है। और जब इन 90 दिनों की यात्रा अपने अंतिम मोड़ पर पहुंची, तब उसने पहली बार महसूस किया कि किसी लक्ष्य तक पहुंचना असली जीत नहीं होती। असली जीत वह होती है जब तुम उस रास्ते पर चलने वाले इंसान को ही बदल देते हो। वह दिन भी बाकी दिनों जैसा ही था, बिना किसी शोर के, बिना किसी उत्साह के। सिर्फ एक धीमी सुबह और एक शरीर जो अपनी ही लय में जाग रहा था, लेकिन भीतर कुछ बिल्कुल अलग था। पहले जहां हर सुबह एक युद्ध होता था बहानों का, थकान का, मन की चालाकियों का, आज वहां एक स्थिर खामोशी थी, एक ठंडा आत्मविश्वास, एक महसूस होने वाला परिवर्तन। अब वह अभ्यास नहीं कर रहा था, वह अभ्यास बन चुका था। अब अनुशासन उसके लिए मेहनत नहीं था, उसकी प्रकृति था। 90 दिनों का यह सफर किसी कैलेंडर की गिनती नहीं था, यह उसके पुराने स्वरूप का धीरे धीरे गिरना और एक नए अडिग स्वरूप का जन्म था।
वह सोचता था कि दुनिया में सबसे कठिन काम है रोज वही चीज करना, लेकिन अब उसे समझ आया कि सबसे कठिन काम है वह बनना जो तुम्हें वह चीज रोज करने लायक बना दे। और जब मनुष्य वह बन जाता है तब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। उसका शरीर स्वयं उठता था, उसके कदम स्वयं तय होते थे, उसकी सांसें उसी क्रम में बहती थीं जो अब उसकी पहचान बन चुका था। लोग उसे देखकर असहज हो रहे थे। कुछ कहते ये नॉर्मल नहीं है, कुछ कहते तू ओवर कर रहा है, कुछ कहते इतना कठोर होना अच्छी बात नहीं। लेकिन वह अब इन आवाजों के पार देख सकता था। उसे पता था कि लोग उसी चीज का मजाक उड़ाते हैं जिससे वे डरते हैं। उसकी निरंतरता लोगों को उनकी अपनी टूटती आदतें याद दिलाती थी। उसकी स्थिरता उन्हें उनकी बिखरी जिंदगी दिखाती थी। उसकी संकल्प शक्ति उन्हें उनकी अधूरी कोशिशें याद दिलाती थी। इसलिए वे उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वह अब उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां बाहरी शोर का कोई मतलब नहीं रहता। वह जान चुका था कि अनुशासन का असली रूप यह नहीं कि तुम रोज जीतते हो, बल्कि यह है कि तुम एक भी दिन हारने नहीं देते। वह समझ चुका था कि अभ्यास की ताकत उसकी मात्रा में नहीं, उसकी टूटन में छिपी होती है। एक दिन की ढील ही पुरानी आदतों को वापस आने का दरवाजा होता है, और उसने वह दरवाजा बंद कर दिया था पूरी तरह, स्थायी रूप से। अब वह वही व्यक्ति नहीं था जो कभी बहानों में डूब जाता था, जो हर सुबह अपने ही दिमाग की बातचीत में हार जाता था। अब वह व्यक्ति था जिसे बहाने छू भी नहीं सकते थे। वह अब विकल्पों वाला इंसान नहीं था, वह निर्णय बन चुका था। और जब मनुष्य निर्णय बन जाता है तब दुनिया की कोई परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। उसके भीतर एक अदृश्य कवच बन गया था जिसे कोई थकान, कोई यात्रा, कोई बीमारी, कोई परेशानी भेद नहीं सकती थी। अब उसे अनुशासन बनाए रखने के लिए ऊर्जा नहीं लगती थी। ऊर्जा तो तब लगती है जब तुम मन से लड़ते हो। वह लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी, उसकी पहचान बदल चुकी थी। वह एक ऐसा मनुष्य बन चुका था जिसके लिए गिरना असंभव है, क्योंकि उसने उस हिस्से को मार दिया था जो गिरा करता था। अब उसके भीतर सिर्फ वह स्वरूप बचा था जो हर हाल में खड़ा रहता है, चलता है, आगे बढ़ता है, चाहे मौसम कैसा भी हो, हालात जैसे भी हो, दुनिया कैसी भी हो। और जब लोग उसे देखते और कहते यार तू नॉर्मल नहीं रहा, तो वह हल्की मुस्कान के साथ सोचता यही तो मंजिल थी। क्योंकि नॉर्मल लोग वही परिणाम लाते हैं जो पूरी दुनिया लाती है, टूटे हुए संकल्प, अधूरे वादे और बिखरी हुई कोशिशें। पर जो लोग असामान्य बनने की हिम्मत रखते हैं वही दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं। अब उसकी यात्रा एक संदेश बन चुकी थी। अनुशासन वह नहीं जो तुम रोज करते हो, अनुशासन वह है जिसके बिना तुम रह नहीं सकते। अब वह ऐसा मनुष्य बन गया था जिसकी निरंतरता दूसरों को डराती थी, जिसकी मजबूती दूसरों को सवालों में डालती थी, और जिसका बदलाव दूसरों को अपनी जिंदगी पर पुनः विचार करने के लिए मजबूर कर देता था। यही वह अवस्था है जिसे साधक लोग नया जन्म कहते हैं, जहां तुम अपने पुराने स्वरूप की राख से उठकर वह बनते हो जो तुम हमेशा होना चाहते थे लेकिन बनने से डरते थे। और अब वह जान चुका था तुम जब तक बदलने की कोशिश करते रहोगे तब तक नहीं बदलोगे। तुम तभी बदलते हो जब तुम वह व्यक्ति बन जाते हो जिसके लिए पीछे लौटना असंभव हो जाता है।